हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, आप हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को अपने माइंड में रखें और फिर इस रीडिंग को देखें। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होती है। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है तो आपसे रेजोनेट ये रीडिंग कर जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है, सेकेंड ये कि जनरल है और कलेक्टिव है। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो पर्सन इस वक्त राइट नाउ मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थ्री ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर में। एक इन एंड आउट करने वाला पर्सन है। ठीक है, ये पेजेस की एनर्जी में रहता है। बहुत ज़्यादा पार्टीज एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा मतलब के लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में कनेक्ट रहना, इन रहना इस पर्सन का नेचर है। ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में जब भी आपसे कनेक्ट हुआ है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाता है या चला जाता है। ठीक है, एक ये वाली एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी एक जैसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, या तो बहुत एक प्लेयर काइंड एनर्जी या इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है। ये पर्सन पार्टीज को पसंद करता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में लोगों को पसंद करता है। बहुत आपके साथ पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है। ठीक है, अभी अभी आपके साथ डिस्कनेक्ट है, कनेक्टेड नहीं है, इन एंड आउट करता रहता है। ये आना जाना लगा के रखता है आपकी लाइफ में, कभी आता है कभी जाता है। ठीक है, कंप्लीटली ये पर्सन आपकी लाइफ में क्लैरिटी के साथ नहीं आया। कभी भी क्लियर कट कोई डिसीजन मेकिंग करना या क्लियर कट आपसे क्या चाह रहा है आपको कुछ इस पर्सन ने बताया नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, एज में छोटा हो सकता है ये पर्सन आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, फ्रेंडशिप रखना, गैदरिंग रखना, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, ये पर्सन जैसे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखना या तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहना। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं रखता, लोगों के साथ कनेक्ट रहता है। किसी एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट रहना, सिंगल शो करना। ये पर्सन बहुत अपने आप को सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब कि अपने कैरियर पे काम करना, अपने ऊपर काम करना, किसी के साथ भी कमिटमेंट या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आता, मैरिज में नहीं आता, इस तरीके की एनर्जी नहीं है आपके पर्सन। थोड़ा सा एक सिंगल हुड को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ टॉक्सिसिटी है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीज़ों में इन्वॉल्व है या टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व है। जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं ये पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है। ठीक है, कोई ना कोई टॉक्सिक डार्क साइड इस पर्सन की लाइफ में है। ये टॉक्सिक चीज़ों से कनेक्शन है, या तो ये पर्सन किसी के साथ एक नेगेटिव कनेक्शन में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले कनेक्शन में, एक टॉक्सिक कनेक्शन में, कोई ना कोई थर्ड फैक्टर जरूर है जो आपके पर्सन को बहुत एक इमेच्योर बना देता है। वो बहुत, ये पर्सन चाहे एज में भी बड़ा है या एज में छोटा ही हो सकता है। ठीक है, ये एज में बड़ा है या छोटा है, सिंगल रखता है, सबको सिंगल शो करता है। रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप बनाना, मतलब कि एक जैसे हाइड करके रिलेशनशिप बनाता है, सिंगल शो करता है सबको अपनी लाइफ में। ये कभी भी एक जैसे इस तरीके से रिलेशनशिप नहीं बनाता। थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, फाइनेंसिस स्टेबिलिटी। ठीक है, इसका ध्यान सबसे ज़्यादा फाइनेंसिस पे रहता है। फैमिली को प्रोवाइड करने वाला पर्सन हो सकता है, लेकिन एक चाहे फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव डार्क साइड से कनेक्टेड है। इस पर्सन की कोई शेडो साइड है, इस पर्सन की कोई नेगेटिव साइड है, इस पर्सन की कोई इमेच्योरिटी है इसकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिव ट्रेट्स है इस पर्सन के, नेगेटिव चीज़ों के साथ चलना, नेगेटिव चीज़ों को एंजॉय करना, ट्रेंड को फॉलो करना, इस टाइप की एनर्जी में रहता है आपके पर्सन। ठीक है, इन एंड आउट करना, कंप्लीटली आपको क्लैरिटी ना देना, क्लोजर ना देना, इतना इमोशंस आपके होने के बावजूद बार बार लेट गो कर देना। बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, डोमिनेट करना, टॉक्सिसिटी दिखाना, पार्टीज को पसंद करना, आपसे मतलब कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप रखना चाहता है या तो हैंग आउट करना चाहता है। मतलब कि कोई आपको कमिटमेंट देने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन कर लो, बात कर लो, कमिटमेंट ना मांगो, कोई लेबल मत लगाओ रिलेशनशिप को। ये सिंगल हुड रहता है, चाहे कितनी ही टॉक्सिक एक इसके पास कैसा भी रहा हो, लेकिन ये सिंगल शो करता है, हिडन रिलेशनशिप बनाता है। जो भी जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो एज में छोटा है, इन मतलब के
बहुत इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, बहुत इमेच्योर पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा एक अपनी शेडो साइड को समझ नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, कितना गलत कर रहा है या कितनी नेगेटिविटी कर रहा है, इस पर्सन के लिए कर्मा क्रिएट हो सकता है, इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। ये इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी, अर्निंग करना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी लाइफ जीना, इस चीज़ को ये पर्सन कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं इस पर्सन से, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है आपके साथ। आप नहीं चाहता कि आप इसकी उस जगह मतलब कि इंटरफेयर करें, अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है आप इसको करने दें, ठीक है। आप वेट करते रहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज करे, आपको आपको वैल्यू दे, आपको अंडरस्टैंड करे, आप इसके मैसेज का, आप इसके ध्यान का, या ये आपको रिप्लाई करे, या आपके साथ बैलेंस करे चीज़ों को, या मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। आप वेट करते रहते हैं इसकी तरफ से कि आप आपके साथ एक बैलेंस रखें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वक्त इस पर्सन से थोड़ा सा एंटी हो चुके हैं, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी है। अगर ये पर्सन कोल्ड है तो आप भी इस वक्त कोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि इम्बैलेंस नहीं रहा है पास्ट में, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसके बैलेंस होने का, सिचुएशन को एक बैलेंस सिचुएशन पे आने का। आप क्लैरिटी और ट्रुथ चाहते हैं, आपने बहुत टाइम तक इसकी एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एक इमेच्योरिटी को बर्दाश्त करा है। अब आप इससे क्लियर कट आंसर चाहते हैं, ठीक है। आपको या तो स्टेबल ऑफर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट का, या तो आप कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब आप ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में या जैसे नॉन कमिटल रिलेशनशिप में या हिडन कनेक्शन में अब आप रहना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि आप इसको एक स्टेबल ऑफर आप ऑफर करते हैं, आप चाहते हैं टीम वर्क किया जाए, आप वन साइडेड होकर इस कनेक्शन में काम नहीं कर सकते, सारा बर्डन अपने ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत टॉक्सिक पर्सन है, आपको कंट्रोल करके रखता है, आपको हाइड करके रखता है लोगों से, हिडन कनेक्शन में रहना चाहता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इन एंड आउट करना, हैंग आउट करना, टॉक्सिसिटी दिखाना, मतलब कि एक हिडन हिडन रिलेशनशिप चाहता ही है। आप नहीं चाहते ऐसा कनेक्शन, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन एक फैमिली का रीजन देता है, किसी मदर फिगर का, ठीक है, कि आपको बैलेंस नहीं दे सकता, आपको मैरिज नहीं दे सकता, या आपके साथ न्यू बिगनिंग, या आपके साथ कुछ रिस्क टेकिंग या कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे फैमिली फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये आपको फैमिली का रीजन देता है या अपनी मदर का रीजन देता है, ठीक है। आप जो इस पर्सन से चाहते हैं, जिस कमिटमेंट की क्लैरिटी दे, या जिस स्टेबिलिटी क्लैरिटी दे, ये फैमिली को रीजन बनाता है कि रिस्क टेकिंग करना इसलिए पॉसिबल नहीं है, फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, मतलब कि फैमिली डिस्टर्बनेस क्रिएट करेगी, कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजियस डिफरेंसेस है आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन थोड़ा सा एक मतलब कि ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट देना, कोल्ड हो जाना, मतलब कि आप एक डिमांड कर रहे हैं, शायद आप इस इमेच्योरिटी को काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं, आप एक बर्डन की तरह इस कनेक्शन को बस आप ही लेकर चल रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से कोई अप्रोच नहीं है, इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, इस पर्सन की तरफ से कोई ट्रुथ नहीं है। आप इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते, आप इस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते, आप इस मेंटली ब्लॉकेजेस में नहीं रहना चाहते। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सच चाहिए, आपको ट्रुथ चाहिए, आपको एक पॉजिटिविटी चाहिए। आप किसी भी टॉक्सिसिटी को नहीं अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, ये कंफ्यूज पर्सन है, कोई इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर फिलहाल, ठीक है। आप जिस भी कनेक्शन में आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो भी रीजंस देता है, इसमें कोई भी ऐसा कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये पर्सन इस वक्त खुद इस स्टेज में नहीं है कि आपको कमिटमेंट, मैरिज, आपका न्यू कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। 1 ईयर पुराना हो सकता है, ठीक है, ये 1.5 ईयर पुराना हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन का बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पास्ट है या टॉक्सिसिटी से स्टार्ट कर चलता हुआ आ रहा है। आप जानते हैं ये पर्सन लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता है, आप लोगों के बीच सेपरेशन आता रहता है या साइलेंट ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है। ये पर्सन और भी चीज़ों को अपने साथ साथ कैरी करता रहता है, मतलब कि मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी और के साथ सीरियस है, मुझे कहीं भी सीरियस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये कमिटमेंट सिर्फ अपने अपने काम और कैरियर के साथ करी हुई है इसने, ठीक है। अदरवाइज ये आप अपनी बात करते होंगे तो फैमिली को रीज़न बना देता होगा, किसी थर्ड सिचुएशन को, फैमिली क्या बोलेगी, फैमिली कैसे, मतलब कि फैमिली रीज़न, यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े करेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी पर्सन आपके माइंड में, आप बहुत डिप्रेस हैं इस पर्सन की वजह से, सिचुएशन ख़त्म करके गया हुआ है आपके साथ राइट नाउ, एंडिंग करके गया हुआ है, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो चुका है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है, 3-2 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, ठीक है, 8 मंथ हो गए, लेकिन ये बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। किसी के कम हो सकता है, 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, लेकिन ये पर्सन एक मेच्योर पर्सन है। आप जिससे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्सन सिर्फ अपने काम के साथ कमिट करता है, अदरवाइज किसी और चीज़ के साथ नहीं, ठीक है। इस पर्सन को बहुत अपनी लाइफ में हर चीज़ पसंद है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, फाइनेंशियली अपने आप को, घर को, लाइफ को स्टेबल रखना, बैलेंस रखना। इमोशनली खुद भी डिस्टर्ब रहता है, ऐसी बात नहीं है कि ये खुश है, इमोशनली खुद भी डिस्टर्ब है। यूनिवर्स
यहाँ पे यूनिवर्स इसको कुछ लर्निंग करवाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं बहुत एक मेच्योरिटी वाले में है, एक्सेप्ट नहीं करता, सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता। आपके अलावा भी इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शन है जिसके साथ सीरियस होना चाहते हैं, जिसके साथ कमिटमेंट या जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ के साथ भी फील नहीं होती। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप ये पर्सन जो है ना, आपको साइलेंट हो जाना चाहिए कुछ ऑफर करने से पहले। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, इंट्यूशन आपको गाइडेंस देगी, ठीक है। कम्युनिकेशन को ऑफर करने से पहले, कुछ कम्युनिकेट करने से पहले आप बार बार इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, आप इससे जस्टिस चाहते हैं। आपको डिवाइन यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहिए, इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है। एक राइट टाइम पे आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। ये पर्सन इस वक्त इस मेंटली, मतलब कि ये मेंटली तौर पे इस स्टेज में नहीं है कि आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड बैलेंस दे सके, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप काफ़ी हर्ट हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं कोई थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से, या आपको अब पता चले आपके साथ इतना सीरियस नहीं है, या आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए सीरियस नहीं है, बहुत टाइम से आप इसी होप में थे। ये आपको बैलेंस देगा, ये आपको मैरिज देगा, ठीक है। आप इतना टाइम से यही सोच रहे थे, ये आपको छोड़ के गया हुआ है, आप हार्ट ब्रोकन है, जिससे आप काफ़ी इमोशनल है इस पर्सन के लिए, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको समझ नहीं रहा। आपको पता पेजेस में बहुत ज़्यादा एक लाइट एनर्जी में कनेक्ट करता है, लाइट एनर्जी में इसकी अप्रोच होती है, बहुत इसकी एनर्जी में कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। ये जब भी आपकी तरफ आता है कुछ स्टेबल, कुछ ग्राउंडेड लेकर नहीं आता, बहुत इमेच्योरिटी लेकर आता है, बहुत मतलब कि आपको लगता है कि स्ट्रेंथ, ठीक है। हम्म ब्लॉक फील करता है अपने आप को, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो कर दें, कम्प्लीटली सिचुएशन को आप छोड़ दें, या तो आप होल्ड करके रखें। आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, क्योंकि आप इस पर्सन की एनर्जी को, इस पर्सन को समझ चुके हैं कि मेच्योर एनर्जी है, लेकिन आप लव करते हैं। यहाँ पे लव की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इसके साथ चीज़ें चाहते हैं, आपका फ्यूचर बने, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेजेस में हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस में, मेंटली स्टकनेस में आप खुद को फील करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं, आप उससे लव करते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें आपके साथ बैलेंस हो। अगर आप लोग अगर डिस्कनेक्ट है तो आप चाहते हैं एक बिगनिंग हो, या आपको बैलेंस प्रोवाइड करे, या आपको आपकी वैल्यू करे, या आपको वर्ड दे, या आपको अंडरस्टैंड करे। आप मतलब कि आप इसके लिए लॉयल हैं, आप इसके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट, आप इसके साथ इन फ्यूचर सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आपका माइंड इस तरीके का है। आप चाहते हैं पर्सन एक बैलेंस अप्रोच ले आपकी तरफ, स्टेबिलिटी के साथ आए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। बहुत टॉक्सिसिटी है, या तो बहुत ज़्यादा ही पर्सन आप विच अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुकी है तो आप दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोबारा चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है। या तो खुद मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो, लेकिन आप दो राय में स्टक है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन इतना सीरियस और इतना बैलेंस नहीं हो पा रहा आपके साथ। आपको वही एक, जैसे एक इमेच्योरिटी, एक डिफेंसिवनेस, या तो एक जैसे नॉन कमिटल पर्सन है, ठीक है। आपको कहता मुँह से होगा कि यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, या तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक नॉन कमिटल है, ठीक है। कमिटमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो सब कुछ नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। हैंग्ड सिचुएशन, बहुत ज़्यादा हैंग्ड पर्सन स्ट्रबन है, आपको ये बात पता है, ये अपनी चीज़ों को नहीं बदल रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी टॉक्सिसिटी से, एक डेविल एनर्जी से, ठीक है। मून की एनर्जी है। आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है, आपको नहीं पता आप चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं इसके साथ, आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। आप इसके साथ बहुत ज़्यादा इसको मिस करते हैं, आप एक इसके साथ अच्छा आपको बॉन्ड फील होता है, लेकिन आप नहीं जानते ये उस बॉन्ड को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करता। जिसके साथ भी आप राइट नाउ डील कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ये कमिटमेंट, ये मैरिज, ये सब कुछ ये अकेले में एक्सेप्ट करता है, शायद ये दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी है, एक मेच्योरिटी है, ये बैलेंस अप्रोच नहीं है, ये एक सीरियस इंसान नहीं है। आपको ऐसा लगता है आप जिससे डील कर रहे हैं ये एक नार्सिसिस्ट है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, ये कहता कुछ है करता कुछ है, ठीक है। इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये हमेशा आपको ऐसा लगता है जब आपको नीड होती है, जब आपको उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, आपकी लाइफ में नहीं होता, या आपके साथ नहीं खड़ा हुआ होता, या आपके साथ ऐसा बिहेव करता है कि आप अकेले ही इस वक्त चाहे कितना ही टाइम गुजर चुका है, आपको ऐसा लगता है आप अकेले हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आप हार्ट ब्रेक फील करते हैं, टॉक्सिसिटी फील करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है आपको अकेले डील करनी पड़ती है, बिल्कुल। लवर, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। ये अपनी चॉइसेस की वजह से ये सब कुछ करता है, बिल्कुल कंफ्यूज है ये पर्सन।
इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन हैं, और भी लोग हैं, बिल्कुल ये आपको लेकर कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में चॉइसेस है, स्ट्रांगली ये पर्सन चॉइसेस कैरी कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर चाहते हैं, बिल्कुल बैलेंस, आप इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाहते हैं, आप बैलेंस मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, आप इसको एक एनर्जेटिकली चेस करते रहते हैं, ठीक है। आपको इससे शेल्टर चाहिए, आपको उसकी नीड है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये बात ही समझने को तैयार नहीं है। आप कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, आपकी इससे शादी हो, मैरिज हो, बिल्कुल आप कमिटमेंट के लिए इस रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है। आप कमिटमेंट के लिए इस कनेक्शन को देख रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आप नहीं जानते कि कमिटमेंट होगी या नहीं होगी, फ्यूचर इसके साथ है या नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ किसी और पर्सन को जगल कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन ये उन सब चॉइसेस में से आपको चूज नहीं कर रहा। अब ये बात समझ चुके इसकी लाइफ में चॉइसेस है, आप मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है, या आपके लिए कुछ डिसाइड करे। आप स्टेबिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल था क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आप इस पर आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, आप खुद को ब्लॉक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वुंडेड फील करते हैं, आप हर्ट हो चुके हैं इस पर्सन की वजह से। आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करता है, हमेशा आपको इमोशनल लॉस से गुजरना पड़ता है, फिर बातचीत हो जाती है, फिर कमिटमेंट कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन एक इमोशनल लॉस से गुजरते हैं आप, ठीक है। फिर ये पर्सन आपसे बात तो कर लेता है, लेकिन चीज़ें वैसी चेंज नहीं होती जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, बार बार एंडिंग आती रहती है, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको चीटिंग लाइन फील होती है, लोगों को डील करता है, ये आपको चूज नहीं करता। आप इस सब चीजों के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका माइंड आपको बार बार सुनने को कह रहा है, ये गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, चीट करता है, आपके पीछे बहुत कुछ कर रहा होता है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता, ठीक है। आपको चीटिंग फील होता है, आपको लगता है ये चीट करता है, आपको टाइम टू टाइम ये आपको पता भी नहीं होता है ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, ठीक है। आप स्टॉक एंड सर्च करते रहते हैं, बहुत बर्डन से एनर्जी, आप एक बर्डन से गुजरते हैं, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं डिवाइन आपको वो दे जो आपके लिए सही हो, बहुत बर्डन फील करते हैं। एक बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि पर्सन आपको चीट कर रहा है, ये आपके साथ लॉयल नहीं है, या इसके दिल में वो प्यार नहीं है जो आप प्यार चाहते हैं, वो कमिटमेंट वाली ख्वाहिश नहीं जो आप इससे कमिटमेंट और मैरिज करना चाहते हैं, ये उस तरीके से आपको नहीं सोचता जैसे आप सोचते हैं, ठीक है। आपको इस बात का अंदाजा है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी, एक वेटिंग टाइम, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आप वेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इससे मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं जो एक मतलब कि जो दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए हैं ना वो डिस्कनेक्ट हो जाए, उन लोगों से रिलेशनशिप निकले, तभी आपका कोई कनेक्शन इधर बन सके। कोई आप डिस्टर्ब हैं, आप खुश नहीं हैं, चाहे ये आपकी ख्वाहिश है दिल की, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट फील होता है, कुछ भी है, आपको पेन होता है, आप इस चाहे ये मिसबिहेव नहीं करता, बार बार अप्रोच कर लेता है या कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है, डिवाइन क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हैं, आपको सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट और द फन फ्लर्ट, एक इमेच्योरिटी की एनर्जी, एक फ्लर्ट वाली एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स योर हेल्प, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की आप हेल्प ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस कैरियर, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट इशूज हैं आप लोग के कनेक्शन में, आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि ये हमेशा एक चीटिंग, आपको वर्थ वेटिंग फॉर, आपको वेट करना चाहिए, हर चीज़ आपको राइट टाइम पे पता चलेगी, जो आप इस कनेक्शन के आंसर्स चाहते हैं वो आपको राइट टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। आप एक फीलिंग्स रखते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, पैशन, आप बहुत पैशन इस कनेक्शन के लिए फील करते हैं। अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पर इतना लव नहीं है, एक तरफ से लव है, ये पर्सन फन फ्लर्ट, ये पर्सन एक वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर ऐसा डिवाइन आपको एक डिवाइन टाइमिंग कहने का मतलब कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में राइट टाइम पे होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रस्ट इशूज क्रिएट हो चुके हैं, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशूज हैं, ठीक है। यू डिजर्व लव, डिवाइन कह रहे हैं आप डिजर्व करते हैं लव, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, इस पर्सन को थोड़े से लेसन्स लर्न करने की जरूरत है। अनरिक्वायर्ड लव है, ये पर्सन इनफ एफर्ट नहीं करता, या इनफ आपको सेटिस्फेक्शन या इसका होने का एहसास इनफ फील नहीं होता, आपको हमेशा लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये पर्सन वैसे आपके साथ नहीं जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप इसका साथ देते हैं, जैसे आप इसके लिए केयर करते हैं, जैसे आप इसके लिए लव करते हैं, जैसे आप हमेशा इसके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपको लगता है ये सब कुछ लॉन्ग टर्म तक शायद ये पर्सन नहीं चाहता, ठीक है। ये सिर्फ बस चीज़ों को उस टाइम के लिए इस चीज़ को रिकवर करता है, फाइनेंसिस एंड करियर में बिजी रहता है, फन फ्लर्ट में बिजी रहता है, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव है इस सिचुएशन में, मतलब कि जितनी रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड पूरी नहीं होती इस रिलेशनशिप के लिए, ये आता है और जाता है, या तो इमेच्योरिटी से रहता है, एक मतलब कि
आपको लगता है ये डिसऑनेस्ट है, ठीक है, एक लॉयल नहीं है आपके साथ, ये बात आपको पता है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।